चलो ये तो चल बेट को लेकर, अपने चेहरे को लेकर एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड चेरी ब्लॉग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम लोग भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं एंड हमारी हर चीज़ शुरू होती है सिम्बा, पुकी और चेरी की शैतानी से। अब तो मैं शैतानियाँ दिखाती हूँ इनकी। तो गाइस, ये हो रही है तीनों की शैतानी। तीनों, पुकी को देखो गाइस, ग्रूमिंग के बाद कैसे लग रही है। इसके पूरे बाल ही हटा दिए, देखो। नहीं करो ना, क्या कर रहे हो तुम? पूकी को तो देखो, पूकी क्या हुआ है? नहीं पहनना, वो डॉगी घड़ी थोड़ा पहनते हैं। पूकी को देखो। और गाइस, आज आंटी आ गई थी ग्रेटफुली, तो काम हो गया है घर का, मुझे नहीं करना पड़ा अब ज़्यादा। अब मैं बस चेरी के लिए कुछ खाने को बनाऊंगी और खुद के लिए तो है चावल वगैरह फ्राई करे हुए हैं, वो खाएंगे। चेरी के लिए पराठे बनाएंगे अभी थोड़ी देर से। बस ना यार, बस अब बस सिम्बा सेट हो जाओ। तो तीनों को मजा आ रहा है, तीनों डॉगीज को मजा आ रहा है। देखो इसको पूगी को क्या दो, गिर गई है, मुंह टूट गया पूगी का, इतना ऊपर उछलती। अभी देखो वो मारने वाली है चेरी को, पूगी मारेगी। पूगी इतनी समझ, तो चेरी पर उछल रही है तो सिम्बा को दिक्कत हो रही है पूगी से। लड़ाई हो गई भैया, लड़ाई हो गई। बस अब बस बहुत हो गया। नहीं चेरी नहीं, हाय बोलो। खेल रही हो तुम, सिम्बा के साथ खेल रही है। एंड यहाँ पर प्रदीप खाना खा रहे हैं, फ्राइड राइस। बस यहाँ पे शैतानी हो रही है, देखो दोनों डॉगीज की। क्या चाह रही हो तुम? डॉगीज को परेशान करना। अच्छा, राखी बांधना चाह रही है। ओ भाई क्या हो गया? क्या हो गया? तुम क्यों दौड़ गए? पूगी इधर आओ, चलो इधर, पापा के पास जाओ। तुम दोनों अलग अलग रहेंगे। बहुत शैतानियां बढ़ गई हैं तुम लोगों की। पूगी तुम एलियन क्यों लगने लगी हो? पूगी एलियन लग रही हो, बिल्कुल एलियन। देखो राखी बांधना चाह रही है चेरी सिम्बा को, राखी बांधना चाह रही हो। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा राखी बांध रहा है भैया को। सिम्बा भैया को राखी बांध रहा है। सिम्बा इनका लोटू पोटू कैसे लौटती है पूगी, क्या? गाइस, इनका तो ये दिन भर चलेगा। अब मैं कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मुझे टैबलेट्स लेनी है। टैबलेट में सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस, मैं सबको बोलूँगी। तो प्लीज़ आप 30+ हो या 20s में भी हो अपने, तो मल्टीविटामिन तो ज़रूर लीजिए। सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मेरी बेबी हो गई और उसके बाद मेरे प्रॉब्लम्स हुई, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम्स हुई, मेरे हेयर झड़ने लगे, मेरा चेहरा ख़राब हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुई कि कितना ज़रूरी है सप्लीमेंट्स लेना। तो इसलिए गाइस, सप्लीमेंट्स को लेना ही चाहिए। अब पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर मैं अपने सप्लीमेंट्स खाती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर से। सो गाइस, चेरी तो सो गई है अभी, और मैं आई हूँ रात का खाना बनाने। क्योंकि हम लोग, मैं और प्रदीप, रात में लेट नाइट खाना नहीं खाते हैं, तो हम लोग खा लेते हैं शाम को। उसके लिए मैं पहले लहसुन छील लेती हूँ, और लहसुन छीलने के साथ साथ मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो मेरी इनसिक्योरिटीज़ है ना, उसके बारे में। तो अभी मैं वो कर लूँ, मैनेज कर लूँ कि वहाँ पर जाके बात करूँगी दूसरे रूम में, इसलिए मैं 2 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी सब्जी बन गई है। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ।
एंड गाइज मैंने बोला था ना कि मुझे आपसे बात करनी है अपने इनसिक्योरिटीज को लेकर। तो गाइज मुझे है ना पहले प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी इनसिक्योरिटीज आ गई थी अपने वेट को लेकर, अपने चेहरे को लेकर। एंड तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटीज आ गई थी खुद को लेकर काफ़ी। मैंने चेहरे के होने के बाद सिर्फ चेहरे की ही वीडियोज बनाती थी, मैं चेहरे की ही फोटोज वगैरह लेती थी, अपनी कोई फोटोज नहीं लेती थी ज़्यादा, क्योंकि मेरा वेट गेन हो गया था, मेरे चेहरे ऐसा हो गया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और चेहरे का ही लेना था फोटोज वगैरह, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। ये और ना मैं खुद को भूलती सी जा रही थी, मुझे ये लग ही नहीं रहा था। अब मुझे पता नहीं चला कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कि इसमें छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ करना, गुस्सा आना, बिना बात पे प्रदीप से कुछ बोल देना, ऐसी लाइफ चल रही थी मेरी। तो फिर एक दिन ना प्रदीप ने मुझसे बात करी, और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ताजमहल गई थी, प्रदीप पहले मैं ग्वालियर रहते थे, तो हम लोग ताजमहल गए थे। तो वहाँ पर बहुत चलने का था, और बहुत ऐसा था कि बहुत चल के अंदर जाना है वगैरह वगैरह, और मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी, क्योंकि उस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा उस तरीके का ख्याल नहीं रखा गया। बिकॉज मेरे पास प्रदीप ही थे, वो कॉलेज भी देखते थे, बच्चा भी देखना है, मुझे भी देखना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, तो आपको उसको समझौता ही करना पड़ता है, कि आपको यही सोचना पड़ता है कि अभी कोई है नहीं। तो फिर आप अपने बारे में ज़्यादा कुछ इतना सोच ही नहीं पाते हो कि मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ सोच पाऊँ। मैं इतना सोच ही नहीं पा रही थी। तो मैं बता रही थी कि मैं ताजमहल गई थी, तो मैं चल भी नहीं पा रही थी ज़्यादा, तो मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। मतलब पूरे रास्ते मैंने बहुत चिड़चिड़ किया है, मुझे याद है। बहुत गर्मी थी, इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं कैसी हो गई हूँ, ना देख पा रही हूँ खुद को आईने में। मुझे लगता है मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं इतनी गंदी दिखने लगी हूँ, मेरा कोई लाइफ ही नहीं रह गई है अब, कैसे मैं रहूँगी। मतलब एक बहुत इनसिक्योर, मुझे लगता था कोई मुझे देखे ही ना, कोई मुझे कभी कुछ देखे ही ना, और ऐसे ही चलता रहे सब कुछ, और मैं सबकी नज़रों से गायब हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, लाइफ है, लाइफ में ऐसा अप्स एंड डाउन आते हैं। फिर काफ़ी दिन हो गए, चेरी भी बड़ी हो गई, फर्स्ट बर्थडे निकल गया। एंड फिर हम लोग जब भोपाल आए तो प्रदीप ने इस बारे में मुझसे बात करी। मुझे ये लगता था कि यार मैंने अपनी लाइफ में किया क्या है शादी के अलावा, मैंने कुछ अपनी ना पहचान बनाई है, ना मुझे कोई जानता है, ना मैं जॉब कर पा रही हूँ। बिकॉज और जब चेरी पेट में थी उससे पहले मैं पीजी कर रही थी, लेकिन पीजी भी मुझे आधे में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। डॉक्टर ने मुझे फुल टाइम बेड रेस्ट ही बोल दिया था। एंड फिर मेरी प्रेगनेंसी में कोई ज़्यादा आया नहीं, प्रदीप और मैं ही थे, क्योंकि सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं गाइस। तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बस कोई नहीं आया। और ठीक है, बेबी भी हमारा था तो हम ही को देखना था, किसी से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं हम। तो फिर ऐसा कुछ था कि मुझे लगता था मैं हूँ क्या, मैं बस हाउस वाइफ बन के ही रह गई हूँ। उसमें भी मैं खुद मतलब हाउस वाइफ भी हूँ, तो फिर भी कम से कम तुम अच्छे तो दिखो, तुम अपने ऊपर ध्यान तो दो। मैं बिल्कुल ध्यान ही देना छोड़ दिया, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने दिन भर में मुंह धुला भी है कि नहीं है, क्योंकि मुझे डिप्रेशन ही हो रहा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रदीप ने मेरी बहुत हेल्प करी इस समय, बहुत ज़्यादा। काम का तो काम में तो भाई हर कोई हेल्प कर देता है कि हाँ ये काम है वो काम है, लेकिन जो आपको ना मेंटली हेल्प करे ना रिकवर करने में, वही इंसान आपका सगा होता है। प्रदीप ने मेरी मेंटली बहुत हेल्प करी। उसने मुझे कभी नहीं बोला होगा शिल्पी तुम मोटी हो, कि शिल्पी ऐसा शिल्पी वैसा, नहीं। उसे मैं हमेशा खूबसूरत लगी हूँ और जीवन भर लगूंगी भी। मुझे लगता है मैं 90 साल की भी हो जाऊंगी ना, तब भी प्रदीप को मैं खूबसूरत ही लगूंगी। तो मैं बता रही थी कि प्रदीप ने मेरी इतनी हेल्प करी। प्रदीप ने मुझसे बात करी इस बारे में, पूछा, तो मैंने उन्हें अपना इनसिक्योरिटीज बताई सब। तो उस बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इनसिक्योरिटीज पे काम करो, तुम ऐसा करो, ब्लॉगिंग करो। मैंने कहा पागल हो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं अपने आप को देख नहीं पाती हूँ आईने में, और तुम बोल रहे हो मैं ब्लॉगिंग करूँ, कैसे हो सकता है ब्लॉगिंग।
मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, नहीं शिल्पी तुम ब्लॉगिंग वगैरह करो, तुम आगे बढ़ो लाइफ में, और तुम देखना धीरे धीरे सारी इनसिक्योरिटीज चली जाएंगी। आप जिम ज्वाइन करो। उसने मुझे जिम ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया। हालांकि जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ से जिम भी दूर है, और दूसरी चीज मुझे टाइम नहीं मिलता है, घर में ही इतना काम होता है, ब्लॉगिंग वगैरह, और चेरी भी अब बड़ी हो रही है, इसलिए बहुत सारे रीजंस है, और कुकी भी आ गई है अब। हालांकि मैं घर में कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अभी आज से मैं सोच रही हूँ शाम को घूमने भी जाऊंगी। और प्रदीप ने बोला उन पे काम करो, अपनी चीजों पे। हाँ, कोई इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बन भी नहीं सकता है, लेकिन आपको लग रहा है इस चीज में आपको इनसिक्योरिटी है, आप उस पे काम करो। तो उसने मुझे जबरदस्ती ब्लॉगिंग करवाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। उसने बोला ब्लॉग्स बनाया करो, खुश रहा करो, ब्लॉग्स बनाओगी तो तुम्हें एक लगेगा कि दिन में एक काम करना है तुम्हें, जो तुम खुद के लिए कर रही हो, जो तुम्हें अच्छा। शुरुआत में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, लेकिन मैंने कोई भी डाले नहीं। लेकिन अब ये था कि ब्लॉग्स बनाना है, तो फिर मैं शाम को जाती थी घूमने, वेट लॉस करने, ऐसे घूमने चली गई आधे एक घंटे, थोड़ा वेट कम होता गया, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया मुझे बोलने का, तो मैं बात करने लगी। फिर ऐसे मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे डांस करना मुझे इतना पसंद था ना गाइस, बहुत पसंद था, लेकिन मैंने डांस करना भी छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे लगता है मैं इतनी मोटी हूँ, इतना कुछ होगा, कैसे होगा ऐसा वैसा। लेकिन प्रदीप ने, पागल हो क्या, बहुत लोग मोटे होते हैं, बहुत कुछ होता है, तुम्हें अगर डांस करना पसंद है तुम डांस करो। फिर मैंने भी उसकी बात सुनी और मैंने डांस करना शुरू किया। अगर आपको मेरा डांस देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, शिल्पी प्रदीप वर्मा नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, एंड वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिएगा गाइज। एंड बस यही इनसिक्योरिटीज थी मेरी, थोड़ी थोड़ी, कैमरे के सामने नहीं आना, बात नहीं करना, मुझे लगता था मैं बहुत ही गंदी दिखती हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप ऑफेंसिव हो जाते हो, लोगों को लगता है फालतू में गुस्सा कर रहे हो। हालांकि वो आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ खुद के ऊपर काम। अब हम लोग खाना भी शाम को खाते हैं, रात में नहीं खाते हैं, और मतलब काफी चीजों में मैं काम कर रही हूँ। साथ में अब पीजी भी मैंने ज्वाइन किया है, फिर से पढ़ाई भी शुरू कर रही हूँ। एंड बस मैं किसी को इन्फ्लुएंस क्या ही करूंगी, मैं छोटी सी ब्लॉगर। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ सबसे, कि आपको लगता है ना कभी कभी कि सब खत्म हो गया है, अब जिंदगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बस थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर से शुरुआत कीजिए। जिस दिन आपने फिर से शुरुआत करने का मन बना लिया, जिंदगी दोबारा इसी जन्म में स्टार्ट हो जाती है आपके लिए। इसी जन्म में आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है, अगर आपने फिर से शुरुआत करने का मन बना लिया गाइस। मेरी रोटियां भी बन गई हैं, अब मैं हैंड धुलूंगी, प्रदीप का भी आने का टाइम हो रहा है। एंड मैं बस इतना ही बोलूंगी कि ब्लॉगिंग मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैं खुद को खुद को जितना मैं जान पाई हूँ ब्लॉगिंग के थ्रू, इतना तो मैं जान ही नहीं, क्योंकि मैं खुद से बात ही नहीं करती थी ना। मुझे दुनिया की 4 लोगों की बातें ज्यादा चुभती थी, मुझे अपनी बात सुनाई ही नहीं देती थी मैं, या फिर मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। अब मुझे खुद की बात सुनाई देती है, मैं दुनिया की कोई चिंता नहीं करती हूँ, जिसको जो करना है करो, एक ही लाइफ है, अपने बच्चे के लिए जीती हूँ, खुद के लिए जीती हूँ, अपने प्यारे से पति के लिए जीती हूँ, अपने छोटे छोटे डॉगीज के लिए जीती हूँ, और मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ गाइस। आई लव माई सेल्फ। आपने जीवन में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करी होती है जिसका गिल्ट इतना बड़ा हो जाए कि जिंदगी से बड़ा हो जाए। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, बिकॉज मैं हेल्दी हो गई, चेरी की नीड्स पूरी नहीं कर पा रही हूँ, हेल्दी हो गई तो जल्दी से दौड़ के कोई काम नहीं कर सकती हूँ, कुछ खेलती नहीं हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन जिस दिन मैंने ये सब इनसिक्योरिटी, 4 लोगों की बातें सुनना कि तुम्हारा बच्चा दुबला है, पतला है, काला है, गोरा है, और इनसिक्योरिटी हटा दी ना, जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं सुनना है इन सब में, मुझे अपना काम करना है, उस दिन से मेरी लाइफ बहुत सुधर गई गाइज। बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने खुद में देखे हैं, एंड इतने अच्छे चेंजेस आए हैं कि मैं लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रही हूँ। मैं
चाहती हूँ मैं कुछ बड़ा बनूं, मैं कुछ करूं अपनी लाइफ में, अपनी चेरी के लिए, खुद के लिए। और बस यही है, इसी को जिंदगी कहते हैं, होप कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। अब मिलते हैं हम तो आपको थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो आज हम लोग घूमने आए थे नीचे। बहुत दिनों में ये मुहूर्त बना था कि हम लोग घूमने आए, और यहाँ पर हो रही है थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश। तो अब बहुत दिनों बाद विद फैमिली निकले थे, लेकिन अब तो बारिश हो रही है। अब जब भी निकलते हैं अपन। गाइस यहाँ पर चेरी मिल गए अपने दोस्तों से, खेलेंगे। अब यहाँ पर बारिश हो रही तो हम तो घूम नहीं सकते हैं। बड़ी वाली बोतल भी उठा कर पी लेते देखो कितने साल का है, ध्यान से ध्यान, कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल 2 महीने। अच्छा, अभी चेरी 3 साल की हो जाएगी अक्टूबर में। अक्टूबर में हो जाएगी 3 इयर्स की। जितना उतना वो सीखते हैं। हाँ, अभी वो कितने महीने की है चेरी? 2 साल 10 महीने हो गए। 2 साल 10 महीने की है। एक्सरसाइज करना। चेरी देखो मस्ती कर रही है गाइस, बहुत जान। चेरी उसमें गिर नहीं जाना तुम। बैठ जाओ, बैठ के खेल लो, चिड़िया उड़ खेल लो चेरी। संपाए 100 रुपए की घड़ी चुरा अब सो गाइज हम लोग अभी नीचे से वापस आए, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइए आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट। ओके गाय, बाय बाय। चलिए आ गई, आ जाओ, कम यार, बाय बाय। कैमरे में देख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोला, बाय बाय बोलो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।